फिल्म इंडस्ट्री में टैलेंट को पीछे छोड़कर स्टार किड को ज्यादा मान्यता देने वाले फिल्म निर्माता निर्देशकों पर बड़ी बेबाकी से बोलने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत ने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या करने के बाद एक बार फिर से नेपोटिज्म को लेकर सवाल उठाए हैं। कंगना रनौत ने सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या करने को लेकर एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि सुशांत एक रैंक होल्डर छात्र थे, उन्होंने भारी तनाव झेला था, लेकिन वो किसी भी हाल में खुदकुशी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने नेपोटिज्म पर निशाना साधते हुए कहा कि नेपोटिज्म के कारण ही सुशांत ने खुदकुशी जैसा जानलेवा कदम उठाया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमजोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते हैं। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए? क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड दैट। इतना ही नहीं, कंगना ने यह भी कहा कि अगर वो अपने बयानों को साबित नहीं कर पाई और जो जनता के हित में नहीं हो, तो वो अपना पद्मश्री लौटा देंगी। उन्होंने कहा कि मैं वो इंसान नहीं हूं जो इस तरह से बयान बेबुनियाद तरीके से दे। मैंने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सही है और सच है। सुशांत की मौत एक प्लान्ड मर्डर है। हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूं कि किसी ने उनकी हत्या की है, लेकिन उन्हें आत्महत्या जैसा जानलेवा कदम उठाने पर मजबूर जरूर किया गया है। खबरों के मुताबिक सुशांत डिप्रेशन में थे और इस कारण ही उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। कंगना लगातार सुशांत की मौत के लिए फिल्म इंडस्ट्री के नामी लोगों को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। सुशांत की मौत को लेकर लगातार सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है, लेकिन फिलहाल कुछ भी खुलकर सामने नहीं आया है। ऐसे में कंगना का ये बयान फिर से क्या बवाल मचाने वाला है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन वाकई में कंगना की बेबाकी उन्हें सबसे अलग बनाती है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।